आई ड्रॉप की एक छोटी सी बॉटल कितनी आम सी चीज लगती है ना? पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस बॉटल के अंदर एक ऐसा सच छिपा हो सकता है जो इलाज के पूरे असर पर ही सवाल खड़ा कर दे? जी हां, आज हम इसी चौंकाने वाले सच की तह तक जाएंगे। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले उस चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश करेंगे। फिर समझेंगे कि हमारी आंखों के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। इसके बाद हम इलाज के अलग अलग विकल्पों को देखेंगे, जानेंगे कि विज्ञान इन दावों को कैसे परखता है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, इलाज को कामयाब बनाने में हमारी अपनी क्या भूमिका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक चौंकाने वाला सच, एक बोतल में छिपी कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आई ड्रॉप से दवा की सही डोज मिल भी रही है या नहीं? अच्छा, तो यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, एक हालिया स्टडी में ये पता चला कि एक बहुत ही आम एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप है फ्लूरोमेथुलॉन। अगर इसे फ्रिज में रख दिया जाए तो होता यह है कि दवा को बॉटल में दोबारा घोलना, मतलब रीडिस्पर्स करना, लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब रिसर्चर्स ने देखा कि बोतल को कितना भी हिला लो, जो दवा ठंडी जगह पर रखी थी वो नीचे एक ठोस परत की तरह जमी हुई थी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि जब ड्रॉप डाली गई तो आंख में सिर्फ बेस लिक्विड गया, दवा तो बॉटल में ही रह गई। और ये चार्ट तो पूरी कहानी बयां कर रहा है। यहां देखिए, जब बोतल को फ्रिज में रखकर हाथ से हिलाया गया तो दवा की डोज लगभग 0। वहीं जो बोतल रूम टेम्परेचर पर थी, उसमें लेबल पर लिखी डोज का एक बड़ा हिस्सा मौजूद था। तो फर्क साफ है, सिर्फ तापमान बदलने से दवा का असर लगभग खत्म हो सकता है। जरा सोचिए। तो ये तो हुई डोज की बात, पर सवाल ये है कि आखिर इन ड्रॉप्स की जरूरत पड़ती ही क्यों है? चलिए अब इसे समझते हैं हमारे दूसरे हिस्से में, हमारी आंख के अंदर की लड़ाई। तो देखिए, ये जो दवाएं हैं ये लड़ती हैं आंखों की सूजन से, जिसे मेडिकल भाषा में ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यह असल में शरीर का एक रिएक्शन है किसी चोट, इन्फेक्शन या सर्जरी के बाद। इसकी वजह से आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें सूजन और दर्द होता है, और अगर इसका इलाज ना हो तो बात नजर जाने तक पहुंच सकती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? इसे ऐसे समझिए, जब आंख की कोशिकाओं को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो एक फैटी एसिड रिलीज करती हैं, जिसे कहते हैं एराकिडोनिक एसिड। अब ये एसिड मानो एक चौराहे पर खड़ा है, जहां से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता कॉक्स एंजाइम का है, जो इस एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में बदल देता है। यही है दर्द और सूजन की असली वजह। और जो दूसरा रास्ता है वो बनाता है ल्यूकोट्रायंस, जो हमारे शरीर के सिपाहियों यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को उस जगह पर बुलाते हैं। अब इस पूरी सूजन की प्रक्रिया से लड़ने के लिए हमारे पास दो मेन हथियार हैं। एक हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरे हैं एनसेड्स। और मजे की बात यह है कि दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं, विकल्पों का शस्त्रागार, और जानते हैं कि सही हथियार कैसे चुना जाए। तो चलिए इन दोनों हथियारों की तुलना करते हैं। एक तरफ हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जैसे वही फ्लोरोमेथुलोन जिसका हमने जिक्र किया। ये क्या करते हैं? ये उस चौराहे पर ट्रैफिक जाम कर देते हैं, मतलब पूरी की पूरी सूजन की प्रक्रिया को ही ब्लॉक कर देते हैं। ये बहुत असरदार हैं, पर इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे लंबे इस्तेमाल से आंखों का प्रेशर बढ़ना या मोतियाबिंद का खतरा। वहीं दूसरी तरफ हैं एनएसएड्स। ये पूरे ट्रैफिक को नहीं रोकते, ये सिर्फ उस एक रास्ते कॉक्स एंजाइम वाले पाथवे को ब्लॉक करते हैं, जिससे दर्द और सूजन कम हो। इनमें स्टेरॉयड वाले रिस्क तो कम है, पर ये उतने पावरफुल नहीं होते। और मामला सिर्फ दवा का नहीं है, दवा किस शक्ल में है, यानी उसका फॉर्मुलेशन, ये भी बहुत मायने रखता है। जरा मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि सूजन खत्म करने में और दर्द से राहत देने में जेल और सस्पेंशन दोनों ही फॉर्मुलेशन लगभग बराबर असरदार रहे हैं। इसका मतलब ये कि सिर्फ दवा कौन सी है ये जरूरी नहीं, बल्कि वो मरीज तक पहुंच कैसे रही है ये भी उतना ही जरूरी है। अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, विज्ञान का प्रमाण। आखिर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी दवा काम कर रही है? देखिए, आंखों की बीमारियों के इलाज में पक्के सबूत जुटाना ये कोई आसान काम नहीं है। एक रिसर्च पेपर में ये बात साफ कही गई है कि हमारे पास बहुत बड़े लेवल पर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की कमी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मौजूदा सबूतों को अनदेखा कर दें, लेकिन हमें ये मानना होगा कि अभी भी एक एविडेंस गैप यानी सबूतों में कमी बाकी है। तो आखिर ये मुश्किलें हैं क्या? पहली बात, कुछ खास बीमारियों के लिए मरीजों की संख्या ही बहुत कम होती है।
दूसरी, नतीजों को नापना भी मुश्किल है। जैसे डॉक्टर आंखों के अंदर की धुंध या हेज को स्कोर देते हैं, जो थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। और तीसरी, दवा के एंटी इन्फ्लेमेटरी असर को जांचने के लिए सिर्फ नज़र की जांच काफ़ी नहीं होती। इन्हीं सब वजहों से पक्के सबूत जुटाना एक टेढ़ी खीर बन जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि साइंटिस्ट सूजन को नापते कैसे हैं। इसका एक तरीका है। एक ट्रेन्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक खास माइक्रोस्कोप, जिसे स्लिट लैंप कहते हैं, उससे आंख के अंदर झांकता है। वो आंख के अगले हिस्से यानी एंटीरियर चेंबर में तैर रही इन्फ्लेमेटरी सेल्स को गिनते हैं। फिर इस गिनती के आधार पर सूजन को 0 से 4+ तक का ग्रेड दिया जाता है। इलाज का गोल क्या होता है? कंप्लीट रेजोल्यूशन, यानी स्कोर को 0 पर लाना। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 5वां भाग, इलाज में हमारी भूमिका, यानी फोकस वापस हम पर लाना। तो वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर इलाज को असरदार बनाया जा सकता है? पहली और सबसे जरूरी बात, सही स्टोरेज। सस्पेंशन ड्रॉप्स को फ्रिज जैसी ठंडी जगहों पर न रखें जब तक कि आपको खास तौर पर ऐसा करने के लिए कहा न गया हो। दूसरी बात, जोर से हिलाएं। हर बार इस्तेमाल करने से पहले बॉटल को अच्छी तरह शेक करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, सवाल पूछें। एक स्टडी में पता चला कि 56% से ज्यादा मरीजों को ड्रॉप्स इस्तेमाल करने का तरीका बताया ही नहीं गया था। इसलिए डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। वैसे भविष्य में हो सकता है कि हमें इन छोटी छोटी बातों की इतनी चिंता ही न करनी पड़े। आई मेडिकेशन डिलीवरी का भविष्य काफ़ी दिलचस्प लग रहा है। आज की तारीख में हम रोज़ ड्रॉप्स डालते हैं, लेकिन आने वाले समय में बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स आ सकते हैं। इन्हें बस आंख में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और ये 1 से 3 महीने तक दवा रिलीज करते रहेंगे, फिर खुद ही घुल जाएंगे। और अगर और भी आगे की सोचें तो ऐसे रिजर्वॉयर इम्प्लांट्स भी बन सकते हैं जिन्हें सर्जरी से लगाकर 2 साल से भी ज़्यादा समय तक दवा की सप्लाई मिल सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि अगर सिर्फ एक बोतल को सही से हिलाने जैसी छोटी सी बात दवा के असर में इतना बड़ा फर्क ला सकती है, तो ज़रा सोचिए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी और कितनी छोटी छोटी आदतें होंगी जिनका हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।